विक्रम जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। भाई विक्रम ठाकुर जी ने बड़े विस्तार में उसका बताया कि कैसे बिजली परियोजनाओं में घोटाले हुए और घोटाले के बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों पर दबाव बनाया। ये नेता अधिकारी कर्मचारियों की जुगलबंदी के कारण क्या बिमल नेगी जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। कौन सी ऐसी मजबूरी है कि सीबीआई जांच से राज्य की सरकार भाग रही है? कौन से ऐसे तथ्य जिसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं? किन लोगों को कब कब घूस मिली, ये सब सामने आना चाहिए। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने दबाव बनाकर उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनके नाम आगे आने चाहिए। और कौन से ऐसे लोग हैं जो जांच को दबाने का प्रयास कर रहे, सीबीआई जांच नहीं चाहते, उनके नाम तो अब सामने आ ही रहे हैं। सर बस किराया और हॉस्पिटल में पर्ची के 10 रुपये लेने की बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा। हॉस्पिटल में ओपीडी को लेकर भी कहा गया। देखिए, जो कांग्रेस 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। लेकिन जनता के ऊपर बढ़ते हुए किराए हों, पेट्रोल डीजल में बार बार टैक्स बढ़ाने का काम किया गया हो, या फिर अब पानी के दाम बढ़ाना, मुफ्त बिजली को ख़त्म कर देना, ऐसे अनेकों निर्णय उनके अनैतिक भी हैं और अनावश्यक भी है। आप देखिए, 10 रुपये की पर्ची काटना और ये कहना कि हम इसलिए कटवा रहे हैं कि भूल ना जाएं, ये कोई तर्क नहीं है। ये कोई तर्क नहीं है। सरकार अगर खजाना खाली है तो खुले में आकर गए कि सरकार के पास पैसा नहीं गरीबों के इलाज करवाने के लिए। सरकार अगर हताश और निराश है तो खुले में आकर कहें कि उनके पास पैसा नहीं है, नहीं कर सकते। पर्ची गुम होने का बहाना ये जचता भी नहीं। सर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी देरा से चुनाव लड़ी थी, उनके ऊपर भी जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो राज्यपाल दरबार में पहुंच गई है और उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है कि भ्रष्टाचार हुआ है ड्यूरिंग। देखिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर आरोप विधानसभा से लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हैं। अगर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किसी चुनाव को जिताने के लिए उसके खातों का दुरुपयोग किया गया हो, महिला मंडलों के खातों में पैसे चुनावों से 1-2 दिन पहले या पूर्व संध्या पर डाले गए हों, तो क्या उनके खर्चे के साथ जोड़ना चाहिए? क्या ये चुनाव रद्द होना बनता है? क्या अनैतिकता के साथ चुनाव लड़ा गया? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई? ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह वहाँ पर खड़े होते हैं जहाँ किसी और ने नहीं, स्वयं सुक्खू जी की पत्नी ने चुनाव लड़ा। रमेश चंद ध्वाला जो है लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना है कि पैरेलल संगठन बना दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल है जिसका देश, प्रदेश और दुनिया में बहुत बड़ा अस्तित्व है और हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ के संगठन को और मजबूत करने चले हैं और मजबूत करेंगे। क्योंकि कांग्रेस बाहर के रास्ते जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, भाजपा और मजबूत होगी। अगली बार कांग्रेस का सफाया होगा, भाजपा का कमल खिलेगा। थैंक यू सर।